हेलो बच्चों पार्टी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एक नया चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर की एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है 3 अगस्त से। अगर आप सबको भी वो ज्वाइन करना है, क्योंकि हम एक बहुत नए अंदाज में पढ़ाने वाले हैं ताकि बच्चा बेसिक से बिल्कुल सीख जाए। ठीक है, जेई मेंस लेवल भी क्रैक कर ले। तो अगर आपको भी चाहिए वो चैप्टर, आपको भी वही चैप्टर पढ़ना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करो ना करो वो दिक्कत नहीं है, बस आप सबका भला होना चाहिए। ठीक है, वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जेई का सवाल है भाई। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है कि हमारी जो रॉड है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी गई है, हिंज ए पॉइंट पर हिंज से फिक्स किया गया उसको। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेम है। उसको जब हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रेस्ट से रिलीज कर दे रहे हैं तो वो हिंज के अबाउट रोटेट कर रही है और वर्टिकल प्लेन में पहुंच जा रही है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हमारी फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन हिंज व्हेन इट बिकम वर्टिकल हमें बताना है। मतलब कि हमें क्या बताना है, हिंज फोर्स बतानी है जब वो वर्टिकली बन जाएगी, वर्टिकली पहुंच जाएगी। ठीक है, हमें तब का बताना है। तो पहले चलते हैं अपनी नोटबुक पर, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे क्या अप्रोच लगानी है। ठीक है, सो लेट्स गो। ओके, तो ये हमारी इनिशियल स्टेट थी। ठीक है, अब अच्छा इसमें देखो, जब ये वर्टिकल में है तो हमारे पास यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है सिवाय एक के, जो कि है हमारी mg, जो कि सेंटर ऑफ मास से लगेगी, है ना। देन यहाँ पर अगर कोई देखोगे तो हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल से ही लगेगा आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। और इस पॉइंट के अबाउट अगर किसी भी पॉइंट को देखूँ तो वो क्या क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा ना, सर्कल मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। तो एक लगेगा हमारा आर ओमेगा स्क्वायर और एक लगेगा हमारा आर अल्फा। ठीक है, आर अल्फा जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है और रेडियल कंपोनेंट क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पर अभी हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे लाइट में रखा है। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, अच्छा देखो कोई बॉल है, ठीक है, वो ग्राउंड से फेंकी गई है ऊपर, तो अभी इसके पास क्या आ जाएगी, अभी तो वो किसी वेलोसिटी से चल रही थी, पर यहाँ पे कोई हिट होती है वो ऊपर पहुँच गई। ठीक है, तो अभी इसके पास जब वेलोसिटी थी तो यहाँ पे इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ पर ये आ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे अभी इसके पास वेलोसिटी थी। ठीक, अभी जब यहाँ पे आ जाएगी तो हिट होने के बाद जब ये हाइट पर जाएगी एक, तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लूज होगी और यहाँ पर सबसे मैक्सिमम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, हाइट डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जब ये वर्टिकली आ जाएगी, तो अभी तो इसके पास हाइट है, जब ये वर्टिकली आ जाएगी तो यहाँ पे ही नहीं टच हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, लूज करेगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी और गेन करेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी, तब इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम TMEC लगाएंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि हमें बोलता है यू फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल इज इक्वल्स टू यू इनिशियल प्लस काइनेटिक ऑफ इनिशियल। ठीक है, अच्छा देखो यू फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि हाइट डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम, बिल्कुल लो पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा ना कहीं, तो हाइट डिफरेंस कम हो जाएगा, तो मतलब एक टाइप से तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी गई एंड काइनेटिक एनर्जी आ गई। यहाँ पर तुम्हारी ये रेस्ट पर है, हमें दिया गया है कि ये रेस्ट पर है इनिशियली। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी ही अगर यहाँ पे जीरो है तो ये पूरी कंडीशन क्या होगी, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो होगी। तो हम लिख सकते हैं कि यू इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना, बाद में तो आती है काइनेटिक एनर्जी। यू इनिशियल क्या है, एम जी, कितनी लेंथ पर है अभी, अगर ये ऐसे आएगी तो अभी यहाँ पर एल होगा ना, अगर ये घूम करके ऐसे आएगी तो ये एल डिस्टेंस ही तो होगा, तो अभी ये एल डिस्टेंस ऊपर है ना, तो एम जी एल। ठीक है, देन यहाँ पर हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, आप सबको पता होगा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में यही होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, है ना। तो अच्छा अब एक ये बात बताओ मेरे को, क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती करी है, आइडेंटिफाई करो अगर की है तो, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलती करी है। ठीक है, 3, 2, 1 एंड गो। चलो अब मैं बताती हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके, मुझे पता है कि आपने कमेंट कर दिया होगा, पर अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बताऊँ आपको। ठीक है,
देखो, अच्छा अगर आप ये बताओ, इतना कॉमन सेंस की बात है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी हम सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं, एमजी सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेंटर ऑफ मास से देखेंगे कि नहीं? तो वहाँ पे ये लेंथ भी L/2 होगी कि नहीं? होगी भाई, होगी, है ना? तो L/2। ओके, तो ये है से ये कट गया। आई हमें पता है कि अबाउट कॉर्नर्स क्या होता है, mL²/3। ठीक है, अगर आपको ये सब भी देखना है तो हमारी वीडियो अपलोडेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ऑन अ यूनिफॉर्म रॉड, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आई हम डालेंगे mgl इज इक्वल्स टू mL²/3 ओमेगा स्क्वायर। एल से एल निपट गया, एम से एम चम्मा चम्मा हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3g/l, एंड ओमेगा क्या आ जाएगा हमारा √3g/l। ये हमारा ओमेगा आ गया। अब ओमेगा से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, मैं तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो कि होती है आर ओमेगा, या फिर हम निकाल सकते हैं ACM, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का रेडियल कंपोनेंट जो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। पर हमें ये निकालने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना हो रहा है, हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि हम फिर इक्वेशंस लगा सकते हैं जब वो वर्टिकल में आ जाएगी, है ना? तो हम ACM निकालते हैं, तो हमारा ACM क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमारे आर क्या है यहाँ पर, हमारा आर क्या है L/2, है ना? ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 3g/l, यही तो आ रहा था हमारा, अंडर रूट में आ रहा था ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर के लिए अंडर रूट हट जाएगा, ये हो गया। एल से एल निपट गया, ACM क्या आ जाएगा हमारा 3g/2। अच्छा, अब इसकी फाइनल कंडीशन देखना आप, जब ये वर्टिकल होगी, ठीक है, तो mg सेंटर ऑफ मास से तो नीचे ही लग रहा होगा mg, ठीक है, यहाँ जो है वो हिंज से बिल्कुल फिक्स्ड है, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो जितना फोर्स ये उस पर लगाएगा उतना ही फोर्स हिंज भी लगाएगा, तो इसका फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा कुछ। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम कुंदे पे कुछ टांग रहे हो तो वो कुछ फोर्स लगा रहा होगा तभी तो वो टंगा हुआ है, अगर वो भी नीचे लगाए तो क्या वो होगा, है ना? हिंज उतना ही लगाएगा जितना इस पर ये रॉड लगा रही है कि नहीं? तो फोर्स उसका ऊपर पहुंच गया। एक्सेलरेशन उसकी हमें पता है नीचे वाली डायरेक्शन में हो रही थी, ऐसे हो रही थी ना, तो एक्सेलरेशन उसकी नीचे थी। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं कि एक्सेलरेशन उसकी ना बेटा पहले इनिशियल स्टेट में हो रही थी वैसे, तो हम क्या लिखेंगे F माइनस mg इज इक्वल्स टू MACM। ठीक है, पहले उसकी एक्सेलरेशन ऐसे थी नीचे, पर अब उसकी एक्सेलरेशन ऐसे नहीं है। अब ये अगर मान लो ये ऐसे यहाँ से छूट के आया तो वापस जाएगा, है ना? तो अब ऊपर की डायरेक्शन में होगी, है कि नहीं? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वो नहीं होता टू एंड फ्रो मोशन, वही हो जाएगा एक टाइप से, ये नीचे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा, ऐसे होता हो सकता है ना? तो वो नीचे पहले एक्सेलरेशन थी, अब ऊपर हो गई है, ठीक है। तो एफ ऑफ हिंज मैं H से लिख देती हूँ, अभी हिंज के फोर्स को मैं लिखूंगी ACM क्या है हमारा 3g/2 प्लस में हो जाएगा mg, तो एफ ऑफ हिंज क्या हो जाएगा हमारा 5mg/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा जाइए, पीछे करिए और फिर से देखिए। एंड हाँ, भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ग्रेविटेशन चैप्टर के सबसे पहले वीडियो के सबसे पहले हमेशा नोटिफिकेशन मिले, पहले क्या हर एक वीडियो की मिले मैं तो बोलूँ, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेई मीन्स उसमें बिल्कुल बच्चों को निचोड़ देता है, इसलिए वही चैप्टर हमने पिकअप किया है। बाकी चैप्टर मुझे लगता है कि अभी तक हो गए होंगे जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको ग्रेविटेशन नहीं समझ में आया तो हम समझाने वाले हैं उस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से, और एक